नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक बेहद सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों की दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर रहती थी। इस बात से भाभी बहुत नाराज़ रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया। भाई बोला, मैं अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर सारा काम कराती, बदले में भाभी बचा कुचा खाने को दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छनने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे छने कपड़े से अपने पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकवाकर बच्चों को दे देती और कहती, बेटा खीर खा लो। ऐसा ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा जाते हुए देखा तो बोली, भाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आके माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत। हाँ, आंगन में लगी है पीपल का पेड़, अगर जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर वो बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बोली, बेटा आज हम सब उपवास हैं, भूखे ही सो जाते। अगले ही दिन बच्चों बोले, मम्मी कहाँ था कि आज नानी का श्राद्ध है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वो बोली, बेटा मामी ने कहा कि आंगन का पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। शाम हुई और उसके भतीजे आए। बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन में नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। यह देखकर उसने बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उसने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे यहाँ पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसने भतीजे आए और 2 सूखी रोटी चावल के साथ दे गए। उसके फिर वही रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर रख फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ पड़ा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ आ रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज़ होकर खेत पर झोपड़ी बनाकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में भतीजे खेल रहे थे। उसकी जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? उसने अपनी भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई ये तेरे आंगन में कीचड़ है, वो कच्चे दूध की नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है, जो दिन रात रोती थी और उन आंसुओं से एक वहाँ का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर जो भाभी ने कहा पीपल का पेड़ है वो हिले तो आ जाना, बिना बुलाए आना मत। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल में हीरे मोती में बदल गई, जिसके प्रभाव से ये सब। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने के लिए किया। तब बहन बोली, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। सुनकर भाई ने अपने बहन का माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पिता जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करते, उनके दुख काटे, वैसे ही हम सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।